Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School Surat, subject Sanskrit, standard 7, chapter number 7, વિશ્વાસ નેવ કર્તવ્ય પાર્ટ 1. તો આ લેસનમાં તમને સમજે એક સ્ટોરી આપી છે કે સ્ટોરીમાં છે કે एक अजा मतलब कि जो बकरी है वो अपने जंगल में जाती है और अपने बच्चों को बोल के जाती है कि आप इधर ही रहना, मैं अभी वहाँ जाकर वहाँ से आती हूँ, मत तो आप कहीं पर मत जाना. पर जो अजा का जो बच्चा मतलब जो बकरी का गॉड का जो शिशु है मतलब कि जो बच्चा है तो उसके पीछे पीछे वो चला जाता है. मतलब कि वो जाते और रास्ते में मार्ग भूल जाता है और वो रोने लगता है. तब उसको एक फॉक्स मतलब कि जो सुंगाल है मतलब सियार है उसको देख जाता है और जो बच्चे का जो मांस होता है उसको खाने की इच्छा हो जाती है. किसको? फॉक्स को मतलब जो सुंगाल है उसको, सियार है उसको क्या हो जाती है, उसको कोमल मांस खाने की इच्छा होती है. तो सुंगाल बोलता है कि आप कौन, क्यों रो रहे हो? तो मतलब कि आपको जो आपकी समस्या मैं आपको जान सकता हूँ. तो वो उसके पास चला जाता है. तो वो तब ये बोलता है कि मैं आपका ही परिचित मतलब आपको पहचान जाता हूँ. जो अजा शिशु मतलब जो बकरी का जो बच्चा है वो बोलता है कि मैं आपको पहचानता नहीं, मेरी माता ने बोला है कि जो मतलब कि जो आप किसी को पहचान नहीं सकते तो आप उसके साथ बोल नहीं सकते हो. तो इस तब से जो मतलब कि जो लुच्चा वंचक मतलब कि जो लुच्चा सियार है वो फॉक्स है वो बोलता है कि मेरे बात विषय में आप चिंता मत करो. जो आगे आपको जो पीपल का वृक्ष दिखाई देता है वहाँ पर आपकी माता, उसके पीछे माता है. तो तब अजा शिशु उसके साथ चला जाता है. इस समय में उसकी माँ मतलब कि अजा मतलब कि बकरी आ जाते हैं. तो वो अपने पुत्र को जो लुच्चे सियार के साथ उसको देखती है तो उसको बोलती है कि आप बेटा आप उसके साथ कहाँ जा रहे हो, उसके बाद विश्वास नहीं करने का. तो जब माता जो बच्चा है वो अपने माता को देख करता है और वो अपने उसके पास दौड़ के चला जाता है. तो ये बात पूरी शिशु अपनी माँ को सुनाई देता है. तो जो अजय मतलब जो गॉड है वो एकदम क्रोध मतलब गुस्सा हो जाती है. तो उसके बाद प्रहार करती है, शुंगाल वहाँ से भाग जाता है. तब जब अपने बेटे को पुत्र को बताती है कि अपरिचित पर कदापि विश्वास न करें. मतलब कि जो अपरिचित हम जिसको पहचान नहीं करते उसके पर कभी विश्वास नहीं करना चाहते हैं और उसके ऊपर कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए. तो बच्चों आप भी ऐसा ही करना कि आपको जो कभी कोई पहचानता नहीं है और कोई आपको बोलते हैं कि आप चलो मेरे पापा आपके पापा आपको बुला रहे हैं और आपकी मम्मी बुला रही है. तो आप अगर बोलते कि मैं आपके ऑफिस में से आपके पापा ने भेजा है या आपकी मम्मी ने भेजा है तो आप अगर आप किसी को पहचानते नहीं हो तो आप किसी पर भी विश्वास मत करना. और किसी व्यक्ति के बोलता है कि लो मैं आपको चॉकलेट देता हूँ या कुछ भी रहता है तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं, अगर आप पहचानते नहीं तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए. और आगे मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. यहाँ पर आपको चित्र दिखाई देता है कि जो अजा है मतलब जो बकरी है, जो गॉड है वो अपने बेटे को बोल रही है कि मैं एक वन में जा रही हूँ और मैं अभी आ जाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, आप मैं शीघ्र आ जाए. तो यहाँ पर ही रहना ऐसा है वो समझाती है. लेसन नंबर 7 विश्वासनेव कर्तव्य एकं वनमस्ति वने एका अजा अस्ति सा सर्वस्य पुत्रं वदति पुत्र अहं बहिः गच्छामि, अहं शीघ्र आगच्छामि, पुत्र अत्र एव तिष्ठतु. तो अजा है एक वन है मतलब कि फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक अजा वहाँ पर रहती है मतलब कि गौटे रहती हैं. वो अपने पुत्र को बोलती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम यहाँ पर यहाँ मैं बाहर मैं शीघ्र आ जाऊँगी, तुम यहाँ पर ही रुकना. तो ऐसा ये समझाती है. हम पहले मीनिंग देखेंगे उसके बाद इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे. तो आपको ये लेसन है विश्वासनेव कर्तव्य, उसका ट्रांसलेट पहले मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद इसका न्यू पेज पर न्यू लेसन लिखना है. वर्ड्स मीनिंग एकम वनम वन फॉरेस्ट, अस्ति इज /m/r, वन इन द फॉरेस्ट, एक का अजा वन गॉड,
सर्वस्य वन पुत्रम सन। आपको मेरे साथ बोलना है एकम वन वन फॉरेस्ट अस्ति इज ऑब्लिक एम इज आर मतलब अस्ति जो सेंटेंस है उसके हिसाब से लगता है। वने इन द फॉरेस्ट एका अजा वन गॉड सर्वस्य वन पुत्रम सन। बहि आउटसाइड गच्छामि गो शीघ्रम शुन क्वाइटली आगच्छामि कम अत्र एव हियर ओनली टिस्ट स्टे। तो बच्चों मेरे साथ बोलना है आपको मीनिंग बहि आउटसाइड गच्छामि गो शीघ्रम शुन क्वाइटली गच्छामि कम अत्र एव हियर ओनली टिस्ट स्टे। तो हम अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि एकम वनम अस्ति। एकम मतलब कि वन, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल। तो देयर इज फॉरेस्ट, क्या आएगा फर्स्ट लाइन का, देयर इज फॉरेस्ट। वने एका अज अस्ति, वने एका अजा मतलब कि गॉड। तो देयर इज ए गॉड इन द फॉरेस्ट, देयर इज गॉड इन द फॉरेस्ट। सा सर्वस्य पुत्रम वदति, सी टेल हियर यंग वन। सर्वस्य पुत्र मतलब कि यंग वन। तो सा शी टेल हर यंग वन। पुत्र अहम बहि गच्छामि, डियर पुत्र मतलब कि डियर ने बहि गच्छा अहम बहि गच्छा मतलब कि आई गो आउट। अहम शीघ्रम आई आगच्छामि ने शीघ्र मतलब सुन, आई विल कम सुन। अत्र एव यू स्टे हियर मतलब कि यू स्टे हियर। अभी पूरा ट्रांसलेशन आएगा। देयर इज फॉरेस्ट, देयर इज गॉड इन द फॉरेस्ट, सी टेल्स हियर यंग वन, डियर आई गो आउट, आई विल कम सून, यू स्टे हियर। तो आपको एक पहले टेक्स्ट की लाइन देखना है, उसके बाद आपको ये ट्रांसलेशन भी करना है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई देता है कि अजा मतलब जो गॉड है वो वन में जाती है और जो बच्चा है उसका अनुसरण करता है और क्या होता है वो रास्ता वो भूल जाता है, बाद में रोता है। उसमें उसको वहाँ पर सुंगल दिख जाता है, उसका मांस खाने की इच्छा उसको होती है। तो इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे अभी हम लोग। अजा वनम गच्छति शिशु अपि अनुसरण करोति, शिशु मार्ग विस्मरति अतः स रोदति, शृंगाल शिशु पश्यति स सुकोमलम मांसम खादितुम इच्छति। मतलब कि अजा वन में जाती है और उसका जो शिशु है मतलब जो बच्चा है उसका अनुश्रम, इसके अनुश्रम का मीनिंग होता है कि इसके पीछे पीछे जाता है। शिशु मार्ग विस्मरति मतलब कि जो बच्चा है वो मार्ग विस्मरति मतलब कि भूल जाता है। अतः स रोदति मतलब कि वो रोने लगता है। अगर आप भी अपने मम्मी पापा कहते हैं कि आप मेरे पीछे ना, अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप भी रास्ता तो आप क्या करना, रोने, तो बच्चा भी रोने लगता है। शृंगाला शिशुपति मतलब जो फॉक्स है उसको देखता है। स उसको देखकर स सुकुमल मांसम खादितुम इच्छति मतलब उसको देखकर उसका मांस खाने की इसकी इच्छा होती है। व्हाट्स मीनिंग? शिशु अपि द यंग वन ऑल्सो अनुसरण करोति फ्लोज गोट बिहाइंड मार्ग। देखो यहाँ पर मार्ग है और ब्रैकेट में लिखा मार्गम, वैसे भी मतलब वे, विस्मरति फॉरगेट, अतः सो देयरफॉर, रोदति क्राइज। आपको मेरे साथ बोलना है शिशु अपि द यंग वन ऑल्सो अनुसरण करोति फॉल्स गो बिहाइंड मार्गम वे विस्मरति फॉरगेट्स अतः सो देयरफॉर रोदति क्राइंग। शृंगालः फॉक्स पश्यति से सुकोमलम मांस सॉफ्ट मीट खादितुम टू ईट इच्छति वंस। शृंगालम फॉक्स पश्यति से सुकोमलम मांसम सॉफ्ट मीट खादितुम टू ईट इच्छति वंस। अभी हम उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। अजा वनम गच्छति द गॉड टू द फॉरेस्ट, शिशु अपि अनुसरण करोति द यंग वन, द अपि अनुसरण करोति मतलब कि द यंग वन ऑल्सो फॉल्स हियर, तो द यंग वन ऑल्सो फॉल्स हियर।
थर्ड है शिशु मार्गविस्मरण, द यंग वन फॉरगेट्स वे। अतः स रोदति, सो इट क्राइम्स। शुंगाला शिशु पश्यति, और फॉक्स इज द यंग वन। पश्यति मतलब कि शेर। सुकोमलम, सुकोमलम मतलब कि सॉफ्ट मीट। और खाडितुम का अर्थ होता है टू ईट, तो इसका मतलब है ही वॉन्ट टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन आएगा कि द गॉड टू फॉरगेट, द यंग वन ऑल्सो फॉल्स हियर, द यंग वन फॉरगेट वे, सो इट क्राइम, योर फॉक्स इज द यंग वन, we want to eat its soft meat. The God to forget, the young one also falls here. The young one forgets way, so it cried. A fox is the young one here want to eat soft meat. शृंगालः वदति भवानकः किमर्थं रोदति, समस्या ज्ञात्वा अतिकरुणया सः वदति चिन्ता मास्तु, अहं मातुः समीपं नेष्यामि, मया सह चलतु, सा मा परिचिता अस्ति। तो यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि शुंगाल है, वो बोलता है कि आप क्यों रो रहे, आप कौन हो, आप क्यों रो रहे हो, आपकी समस्या मुझे बताओ, तो मैं आपको, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी माँ के पास ले जाता हूँ, वो मेरी, आप मेरे साथ चलो, वो मेरी क्या है, परिचिता है। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई देता है कि जो शुंगाल है वो अज्जा मतलब इस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको पहचानता, आपकी माँ को पहचानता हूँ। व्हाट्स मीनिंग, भवान यू कह हूँ, किमर्थम, देखो किमर्थम में ऐसे भी लिख सकते हो, किमर्थम मतलब म भी आ लिख सकते हैं, तो वाई, रोदति आर क्राइम, समस्या ज्ञात्वा नॉय द प्रॉब्लम, अतिकरुणता विथ ग्रेट कॉम्पिटिशन। तो आपको मेरे साथ बोला है, भवान यू कहा हो, किमर्थम, किमर्थम, वाई, रोदति आर क्राइम, समस्या ज्ञात्वा द प्रॉब्लम, अतिकरुणता विथ ग्रेट कॉम्पिटिशन। माँ अस्तु, यहाँ पर संधि होती है माँ प्लस अस्तु, डोंट बी, मातु टू मदर, समीपम, देखो समीपम पर डॉट आता है या समीपम नियर, नेष्यामि विल टेक, मया सह विथ मी, चलतु कम, परिचिता नॉविंग नो। तो यहाँ पर आपको मेरे साथ माँ प्लस अस्तु डोंट बी, मातु टू मदर, समीपम नियर, नेष्यामि विल टेक, मया सह विथ मी, चलतु कम, परिचिता नॉविंग नाउ। ट्रांसलेशन है कि शुंगाला वदति, द फॉक्स से, भवानक हु आर यू, किमर्थं रोदति, व्हाई आर यू क्राइंग, समस्या ज्ञात्वा अतिकरुणता स वदति, नॉविंग द प्रॉब्लम, मतलब समस्या ज्ञात्वा अतिकरुणता वदति मतलब कि नॉविंग द प्रॉब्लम, ही से विथ द ग्रेट कॉम्पिटिशन। तो क्या बोलता है कि ही से विथ ग्रेट कॉम्पिटिशन, चिंता मास्तु, डोंट वरी, अहम मातु समीपम नेष्यामि, आई विल टेक टू योर मदर, सा मम परिचिता अस्ति, मतलब कि शी इज नाउ मी, मतलब कि सा परिचिता अस्ति, मम परिचिता, शी नाउ मी। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, द फॉक्स से, हु आर यू, वाई आर यू क्राइंग, नॉविंग द प्रॉब्लम, ही से विथ ग्रेट कॉम्पिटिशन, डोंट वरी, आई विल टेक यू टू योर मदर, कम विथ मी, शी इज नाउ। तो
बच्चों मैंने आपको यहाँ तक आपको मैंने ट्रांसलेशन और मीनिंग समझाया है, तो आपको अच्छी तरह ये याद रखना है, मीनिंग्स लिखना है, उसका ट्रांसलेशन लिखना है। और जो आपको 1 से 6 चैप्टर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसमें आपको ट्रांसलेशन करना है, वर्कबुक में जितना भी एक्सरसाइज है वो भी करना है, और जो श्लोक पूर्ति है वो भी आपको करना है। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।